दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं ऐसी वियर्ड टेक्नोलॉजी जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है और जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं नैनोबॉट्स के बारे में। आपको पता है नैनोबॉट्स क्या होते हैं? ये भी लोगों का मानना है कि नैनोबॉट्स इंसानों को अमर बना सकते हैं। आपको पता है इंसान कैसे, उनकी डेथ कैसे होती है? उनके ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं। मतलब जो लोग एक नेचुरल डेथ जिनकी होती है वो बूढ़े होकर इसलिए उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनके ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं और वो काम करना बंद कर देते हैं, ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं। अगर किसी इंसान को बीमारी ना हो तो उसकी मृत्यु ऑर्गन फेलियर से ही होती है नॉर्मली। और इस चीज का जो सॉल्यूशन है वो इंसान निकालने के लिए लगे हुए हैं, यानी कि लोगों को अमर बनाने के लिए। और उसका एक उपाय है नैनोबॉट्स। दरअसल ये इतने छोटे इलेक्ट्रॉनिक बॉट्स हैं, छोटे छोटे रोबोट्स हैं जो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाकर आपके ऑर्गन्स को कॉन्स्टेंटली रिपेयर कर सकते हैं। आपके शरीर को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी नसों में, आपके खून के जरिए या आपके ऑर्गन्स के साइड में नैनोबॉट्स काम कर रहे हैं ताकि वो आपके ऑर्गन्स को कॉन्स्टेंटली रिपेयर कर सके। इस तरीके की टेक्नोलॉजी कैंसर को भी हील करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर आपको इंटरनल कोई इंजरी हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती है, बिकॉज इन नैनोबॉट्स को एक इंजेक्शन के जरिए आपके शरीर में इंजेक्ट किया जा सकता है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी के ऊपर लोग काम कर रहे हैं जिससे लोगों को अमर बनाने का सोच रहे हैं, कैंसर मिटाने का सोच रहे हैं और बहुत सारी चीजें विदाउट सर्जरी आपके बॉडी में ठीक की जा सकती हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अमेजिंग है, इसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो पता है स्कॉटलैंड में ऐसी घड़ियां तैयार की जा रही हैं जो ना चार्ज करनी पड़ेंगी, ना उसमें सेल डलेगी, ना वो धूप से चलती है। तो वो किससे चलती है? वो आपके पसीने से चलती है। इस तरह की देखो, ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके प्रिंसिपल को मैं इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूं। आपको मालूम होगा हमारा जो पसीना होता है उसमें नमक होता है भाई, मिनरल होता है भाई। आपको मालूम है कि अगर वो किसी मेटल के साथ कांटेक्ट में आए तो हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, एल्कलाइन उससे, एसिड से, और बैटरियां इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। लेकिन इतनी एनर्जी जनरेट करना ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो ऐसी घड़ियां बहुत जल्दी आ सकती हैं जिन्हें चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको बॉडी पे पसीना आता है, और लोगों को आता ही है, इंसानों को पसीना ज्यादा नहीं आता है तो कम तो आता ही होगा आपको, तो उससे वो घड़ी चल सकती है। इसमें बहुत सारे लूप होल है यार कि अगर पसीना किसी को ज्यादा नहीं आ रहा है तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी कि वो घड़ी चल भी पाए। क्या ये स्मार्ट वॉच होगी? क्योंकि स्मार्ट वॉच होगी तो उसमें प्रोसेसर होगा और प्रोसेसर को तो एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए होती है। ये चलेगी नहीं चलेगी आई डोंट नो, बट इस तरह की वियर्ड टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है। अगली चीज है कि एनर्जी स्टोरिंग ब्रिक्स। अब देखो दुनिया में ईंटें तो यार बहुत बनाई जाती है, मिलियंस बिलियंस ईंटें बनाई जाती हैं, आए दिन घर बनते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं। जो साइंटिस्ट हैं वो इस तरह की ईंटें बना रहे हैं जो चार्ज हो सकती हैं। जी हां, इलेक्ट्रिसिटी से वो चार्ज हो सकती है। पी डॉट फाइबर या एक स्पेशल तरह का पॉलीमर फाइबर तैयार किया गया है, उस ईंटों में डाला गया है जिससे वो 10 मिनट तक एक एलईडी लाइट को जला पाए। इसका मतलब है जैसे बैटरी चार्ज होती है, ये ब्रिक्स भी चार्ज हो सकती है। अगर ये साकार हो गया और ये चीज अगर मेन स्ट्रीम आ गई तो ऐसे घर बनेंगे कि आपके घर भी चार्ज हो पाएंगे। आपको अलग से बैटरी रखने की जरूरत नहीं है, बस आपके घर में एक पिन होगी, आप अपने पूरे घर को चार्ज कर सकते हैं और उस चार्ज घर से अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एनर्जी स्टोरेज के लिए ब्रिक्स का इस्तेमाल करना जगह भी बचाएगा और ये एक अलग टेक्नोलॉजी है, कुछ अलग कुछ बनाया है भाई। अब कौन इंसान अपने घरों को चार्ज करना चाहेगा पता नहीं, और शॉर्ट सर्किट हो गया या दीवार से टकरा गए तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन इस तरह की वियर्ड टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है और इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली साइंटिस्ट और रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। सोने के लिए एएसएमआर, स्लीपिंग पिल्स या जो भी जटामासी वगैरह ये सब भूल जाओ। देखो जापान में एक ऐसी तकिया तैयार हो गई है जो आपके सांस लेने के पैटर्न के हिसाब से पिचकती और फूलती है। जी हां, इसे एक अलग तरीके की तकिया बनाई गई है। जो लोग सो जाते हैं तकिया पकड़ के, तकिया लगा के, तो हम जब सोते हैं तो हम ऐसे सांस लेते हैं, तो जब हम सांस भरेंगे तो ये तकिया सिकुड़ जाएगी और जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये फूल जाएगी, ताकि हमारे ब्रीदिंग पैटर्न के साथ ये फूलती सिकुड़ती रहे, जिससे हमें एक बेटर नींद मिल पाए। सोचो इस तरह की तकिया जो ईचिक ईचिक होती रहती है, आप सो पाओगे उसके साथ? मैं बिल्कुल नहीं सो पाऊंगा दोस्तों। लेकिन इस तरह की वियर्ड टेक्नोलॉजी जापान में एग्जिस्ट करती है और वो लोग, जापानी लोग, इसे पूरी दुनिया में लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग इसे इस्तेमाल करें और अपनी नींद को। मैं चाहता हूं उन लोगों से जिनको मेकअप अच्छा लगता है। देखो लॉरियल ने एक तरह का आईब्रो प्रिंटर निकाला है। जी हाँ, देखो कई लोगों की आईब्रो इतनी मोटी नहीं होती है, उतना हेयर ग्रोथ नहीं होता,
तो सागर भाई आपको कैसे पता? अरे मैं गया था एक बार यार आईब्रो के लिए, तो वो मेरे नाई ने क्या किया, वो धागे से खींच दिया, इतना दर्द होता है, मेरे आंसू निकलने लगे। और मैंने बोला भाई एक की रहने दे, दूसरी नहीं करानी, पर करानी पड़ी क्योंकि अजीब लगती है। और मैंने इस तरह के काम भी किए, उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए, कभी आईब्रो नहीं बनवाऊंगा, वो भी धागे से। ये भी लेटेस्ट न्यूज, सागर भाई आईब्रो बनवाते थे, एक बार गलती से ऐसे कहीं मेकअप में रूम में ऐसे करवा लिया। खैर, तो ये आईब्रो प्रिंटर जो है ना लॉरियल का, ये आप अपनी आईब्रो उसमें लगाओ और ऐसे कर दो, और एक काजल से या मेकअप से, आई डोंट नो, आपकी आईब्रो बना देगा। इसमें 2400 शायद डीपीआई पे ड्रॉप्स पर ऐसे उस पर चलता है ये। इसमें 1000 कितने सूक्ष्म नोजल्स हैं जो आपकी आईब्रोज को ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा आपको भगवान ने बनाया है वैसे ही रहने में ज्यादा अच्छा। और मुझे नहीं लगता कि आपको आईब्रो बनाने के लिए कोई गैजेट चाहिए। भगवान ने आपको इतने अच्छे, इतने हाथ दिए हैं यार, मतलब टैलेंट डेवलप करो आप। हर चीजें मशीनों से करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और ये कुछ टेक्नोलॉजी की चीजें हैं जो थोड़ी अजीब लगी मुझे। अब फ्लाइंग टैक्सी एक और चीज है, उसके बारे में बात करूंगा, और वो तो चल भी रही है, दुबई वगैरह में चल रही है। अब देखो, हर कोई आदमी तो फ्लाइंग टैक्सी उड़ा नहीं सकता, और फ्लाइंग टैक्सी में दिक्कत है कि अगर फ्यूल खत्म हो गया तो क्या होगा। अगर फ्लाइंग टैक्सी इलेक्ट्रिसिटी चलती है तो बैटरी भी डाउन हो सकती है। तो कार का क्या होता है कि यार हम जा रहे हैं, जैसे पेट्रोल खत्म हो गया तो गाड़ी धक्का मार के भी साइड में लगा सकते हैं। बेटे, हवा में उड़ते हुए कुछ खत्म हो गया तो कौन किसको धक्का लगाएगा, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। और ये वियर्ड टेक्नोलॉजी के सेगमेंट को मैं यही खत्म करता हूं। मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा ऐसी अजीब सी टेक्नोलॉजी लेकर, और आपको बताऊंगा नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, ये सही में फ्री है यार, कसम से। और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड